विभूषित करा नवनीरुदावा पीतांबरा तरुण बिंबफलादरुष्टात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानी न तो रूप है न तो रंग मिलूं इस सोच में मेरी प्राण है न तो रूप है न गुणों की कोई खान है मेरी श्याम पे मिलूं इस सोच में मेरी से बोलत अटपट वाणी पर राधा रानी अली किशोरी प्राण जीवन वृंदावन रजधानी हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा राधा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी
सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दन् मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलं गन्ताघात विदारितारिरुधिरैः सिन्दूर शोभाकरं वन्दे शैल सुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। सादापुरा स्टैंड नहीं, जो सादापुर से आते हैं ना। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नित्यां निरञ्जनां शुद्धां रामाभिन्नां महेश्वरीं मातरं मैथिलीं वन्दे गुणग्रामा रमा रमा। मातरं मैथिलीं वन्दे गुणग्रामा रमा रमा। मातरं मैथिलीं वन्दे गुणग्रामा रमा रमा। प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितार्थ उदयते विवेकः। भाग्योदयेन
बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य के उदय होने पर और बहुतों जन्म के पुण्य के उपचित होने पर अर्थात संग्रहित होने पर ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। कल आप सभी ने सुना था कि किस प्रकार यहाँ पर सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। कश्यप की एक पत्नी दिति थी, जिनके 2 राक्षस पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जिसके विषय में आपने कल कथा श्रवण की है। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी है अदिति। अदिति देवताओं की मां है। जितने इंद्रादि देवता हैं, ये अदिति के पुत्र हैं। और हिरण्यकशिपु का जो पुत्र प्रहलाद था, उसका ही पौत्र बलि है। इंद्रलोक में इंद्रादि देवता राज्य कर रहे हैं। बलि भृगुवंशीय ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अत्यंत प्रतापी हुआ। यह आसपास के समस्त राजाओं को जीतकर अपने आप को चक्रवर्ती घोषित करने में लगा था। यद्यपि बलि में बहुत सारे दुर्गुण थे। अपने प्रपितामह हिरण्यकशिपु के समान यह भी बहुत सारे अवगुणों से युक्त था, तथापि एक सद्गुण उसमें थी। वह बहुत बड़ा दानवीर था। ब्राह्मणों को, आगंतुकों को दान देने में हमेशा आगे रहता था। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न थे इनके ऊपर। एक बार अग्नि की तपस्या आरंभ करी बलि ने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से। अग्नि देवता प्रसन्न होकर बलि के सामने प्रकट हुए और इंद्र के समान घोड़ों से युक्त रथ अग्नि देवता ने बलि को प्रदान किया। उस रथ को पाकर बलि की चतुरंगिनी सेना और भी अधिक सुदृढ़ हो गई। अब बलि के मन में विचार आया, क्यों न स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके देवताओं को पराजित किया जाए और इंद्र पद की प्राप्ति कर लें। गुरु शुक्राचार्य से आशीर्वाद प्राप्त कर एक दिन वो स्वर्ग पर चढ़ाई के लिए प्रस्थान करता है। चतुरंगिनी सेना है इसके पास, अर्थात रथ सवार, घोड़ों पर सवार, हाथियों पर सवार और पैदल, इस 4 प्रकार की सेनाओं का संग्रह है इसके पास। इसने चतुरंगिनी सेना लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई के लिए चल दिया है। इंद्रादि देवता इसकी विशाल सेना को देखकर
वहां से पलायन कर जाते हैं। क्योंकि देव सेनाओं की जो तादाद थी, की जो संख्या थी, वह बलि के सेना से बहुत कम थी। यद्यपि देव सेनाओं में अनेक योद्धा मौजूद थे, लेकिन फिर भी बलि के सेना में उपस्थित योद्धा उससे कहीं बढ़कर थे। इस कारण समस्त देवताओं की सेना वहां से पलायन कर गई। अब तो इंद्रासन पर बलि का अधिकार हो गया। इस प्रकार तीनों लोकों का शासन बलि ने करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को इसने मारा तो नहीं, लेकिन देवता अपने आप डर के इनसे दूर भागने लग गए। समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, ऐसी परिस्थिति है, बलि ने आक्रमण करके समस्त देव सेनाओं को भगा दिया है। अब वह इंद्रासन का अधिकारी बन बैठा है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, इसका उपाय तो श्री नारायण ही कर सकते हैं। आप लोग नारायण की तपस्या करें। संपूर्ण देवतागण भगवान नारायण की तपस्या प्रारंभ करते हैं। इधर देव माता अदिति, कश्यप जी की दूसरी पत्नी, वह भी पयोव्रत करती है। 12 दिन तक, 12 दिन तक चलने वाला पयोव्रत अदिति माता ने किया है, देव माता अदिति ने। अदिति ने केवल दूध पीकर तपस्या की है। भगवान श्री कृष्ण दो तपस्याओं को देखकर कि एक कार्य के साधन के लिए दो तपस्याएं हो रही हैं और यह कार्य करना भी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए भगवान अदिति के समक्ष प्रकट होते हैं। अदिति माता हाथ जोड़कर सुंदर प्रार्थना करती है। भगवान चतुर्भुज आकृति में 4 भुजाओं से युक्त होकर चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। अब माता अदिति ने सुंदर प्रार्थना किया है, त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय। भगवान श्री कृष्ण माता अदिति, देव माता अदिति के ऊपर प्रसन्न होकर कहते हैं कि देखिए,
आपके पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति तभी हो सकती है जब आप के गर्भ से, अदिति के गर्भ से, आपके गर्भ से मैं जन्म लूं और मैं स्वयं अपने भाइयों की रक्षा करूं। अदिति माता अत्यंत पुलकित होती हैं कि तीनों लोकों का स्वामी श्री नारायण मेरे पुत्र होंगे। अत्यंत खुश है, सुखी होकर वो कश्यप ऋषि के पास जाती है और उनको सारा वृत्तांत बतलाती है। कश्यप ऋषि भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तत्समनंतर दिति गर्भ धारण करती हैं, अदिति माता। उनके गर्भ से पूर्ण समय होने पर भगवान नारायण अवतीर्ण होते हैं। वे जब अवतीर्ण होते हैं तो विशाल रहते हैं, लेकिन कुछ ही क्षण में वे 52 उंगल के हो जाते हैं। उनका परिमाण जो है वह केवल 52 अंगुली का है। बहुत छोटे से बन जाते हैं। ब्रह्मचारी के वेश में भगवान खड़े हैं। कश्यप जी ने सुंदर नाम दिया है कि चूंकि यह बालक 52 अंगुली परिमाण वाला है, इसलिए इस बालक का नामकरण वामन किया जाए। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का प्रादुर्भाव अदिति माता के गर्भ से होता है। इधर राजा बलि इंद्रलोक को जीतने के बाद लगातार एक के बाद एक अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, जिससे कि उसके राज्य का जहां पर विस्तार नहीं हो सका है वहां पर भी उसके राज्य का विस्तार हो। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ किए जा रहे हैं अपने गुरु शुक्राचार्य के आचार्यत्व में। उनके यज्ञ में आचार्य कौन है? असुरों के गुरु शुक्राचार्य। देखिए, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और असुरों के गुरु हमेशा से शुक्राचार्य रहे हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहा है। भगवान, छोटे से भगवान, 52 अंगुली वाले वामन भगवान ब्रह्मचारी के वेश में उसके यज्ञ के समाप्ति बेला में पहुंचते हैं। दूर से ही ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई सूर्य आ रहा हो, साक्षात सूर्य देव ही आ रहे हो। ऐसा कांति लिए हुए भगवान जा रहे हैं। उस सभा में समुपस्थित जितने भी ऋषि थे, मुनि थे, जितने भी राजा थे, जितने भी शुक्राचार्य इत्यादि ब्राह्मण थे, सभी के सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर यह तेज किसका है। कहीं बलि के यज्ञ से प्रसन्न होकर सूर्य देव साक्षात तो आ नहीं रहे, लेकिन नजदीक आने पर उनको भान हुआ कि यह तो कोई ब्रह्मचारी है। लेकिन शुक्राचार्य जी सावधान हो गए, क्योंकि उन्होंने अंतर्मन में ऐसी अनुभूति पाली थी। ऐसे नारायण की, वामन भगवान की